चलिए बच्चे, प्लीज बी सीरियस नाउ। सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 5। मुस्कान रिप्लाई करेंगे बेटा? यस सर। ठीक है बच्चे, चलिए। भाई मुझे पता चला है आप बच्चों का बीकॉम का रिजल्ट आया है, इसको इतना भाई सीरियसली मत लें। ठीक है ये। हाँ जी। प्रतेश के सारे फेल हो गए? प्रतेश का हुआ कोई क्लियर? सर दो हैं। दो हुए हैं पास और दो क्लियर नहीं हुए। नहीं, तीन। कोई बात नहीं। आप रिवाल का फॉर्म भरा है? सब भरेंगे अभी। भर दो भर दो, कोई बात नहीं। चलिए आइए बेटा, जरा देखिए बच्चे, क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है प्यारे एंड लाल स्टार्टेड बिजनेस। बेटा 8th क्वेश्चन। प्यारे एंड लाल started business on 1st Jan 2016। सर दाढ़ी को छोड़ेंगे अपनी। ठीक है। On 1st Jan 2016 with 50,000 as capital, contributed equally। ठीक है, with 50,000 as capital। बेटा 8th क्वेश्चन है, इट्स 8th क्वेश्चन, सोल्यूशन 8th। चलिए आगे देखिए। कह रहा है बट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2। their drawings were 300 and 200 per month respectively। they had kept no accounts except the following information। ठीक है जी। चलिए आइए बेटा। अच्छा, एक लाइन मेरे को यहाँ पे पहली लिखी हुई, प्यारे लाल स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st Jan 2016 with rupees 50,000 as capital contributed equally। बेटा सपोज करो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका सेम पेपर में उठ के आ जाता है, आपके हिसाब से कैपिटल 50,000 है या 1,00,000 रुपए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? 50,000। समृति सिंह 50,000। बाकी सारे बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे कैपिटल दी हुई है ना 50,000 की, रदम 50,000 ये पर पार्टनर की बोल रहा है, 50,000 ये ओवरऑल बोल रहा है। मतलब 50,000 पार्टनर की कैपिटल बोल रहा है या फर्म की कैपिटल बोल रहा है? पार्टनर की मेंशन नहीं है, ये फर्म की है कैपिटल। अगर यहां पे लिखा होता 50,000 ईच, ईच वर्ड ना लिखने की वजह से हम यही मान रहे हैं कि 50,000 फर्म की कैपिटल है बच्चे। ठीक है आगे बढ़ो। their drawings were 300 200। they had given no accounts। इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा, मशीनरी एट कॉस्ट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है। क्या मैं एज पर पासबुक लेता हूं बैंक बैलेंस? क्या मैं एज पर पासबुक लूंगा बैंक बैलेंस? नहीं। क्या मैं एज पर कैश बुक लूंगा? नहीं। यानी कि सर मुझे इस क्वेश्चन में करेक्ट बैंक बैलेंस निकालना पड़ेगा, फिर से बीआरएस वाली एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। आगे बढ़ी। कह रहा प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यानी कि 2016 में भी 2017 में। कह रहा है डेटर्स ऑन 31/12/16 इंक्लूड ₹5,000 फॉर गुड्स सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान से कह रहा है डेटर्स ऑन 31/12/16 इंक्लूड 5,000 फॉर गुड्स सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट एट 25% अबव कॉस्ट। बच्चे कंसाइनमेंट चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है कंसाइनमेंट। ठीक है बच्चे। कह रहा है डेटर्स में हमने 5,000 वाले गुड्स वो जोड़ दिए हैं, मतलब डेटर्स में 5,000 वाले डेटर्स वो हैं जो कि हमने, डेटर्स किसकी वजह से बनते हैं? गुड्स की वजह से। 5,000 वाले डेटर्स वो हैं जिनको हमने गुड्स दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइनमेंट। हाँ जी भाई, कोई बच्चा मुझे याद दिलवा सकता है कि सर कंसाइनमेंट में क्या होता था? एनीवन? और एक कंसाइनी होता था। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता था। क्या जॉइंट वेंचर में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता था, कंसाइनमेंट में होता था सर? सर जॉइंट वेंचर में नहीं होता था, कंसाइनमेंट में होता सर। यानी कि हमने अपने एजेंट को गुड्स भेजे हुए हैं सर। एम आई क्लियर? ठीक है, अब देखेंगे कि ये डेटर बनता है कि नहीं बनता। आगे बढ़ो जरा, आगे क्या बोल रहे हैं? एंड द गुड्स वर नॉट सोल्ड अंटिल 2017। यानी कि सर 2017 खत्म होते होते तक भी गुड्स आपके बिके नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप अपने एजेंट को ही गुड्स देते हो तो वो क्या एक्चुअल सेल्स होती है? सर डेटर आपका किससे बनेगा? एक्चुअल क्रेडिट सेल से बनेगा। दिस इज नॉट एक्चुअल सेल्स। एम आई क्लियर? आओ आगे चलो। कह रहा है चेक ऑफ ₹1,000 हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन 31/12/16 बट वाज क्रेडिटेड ऑन
2117 आगे BRS वाली एडजस्टमेंट्स, आगे बढ़ो। कह रहा है चेक ऑफ ₹2000 इशूड ऑन 26/12/17 was presented on 3/1/2018, अगले साल जा। A check of 1000 was directly deposited by a customer on 27/12/17 and a check of 500 deposited in December 2017। कह रहा है चेक ऑफ 1000 was directly deposited by a customer on 27/12/17। हम यही मानते हैं स्मृति ने मुझे पैसा देना था, स्मृति ने सीधा चेक डिपॉजिट करा दिया मेरे बैंक। अब बैंक वालों को तो पता है क्योंकि बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया, बट मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। एंड ए चेक ऑफ 500, ठीक है, मुझे कृष्ण ने एक चेक दिया, कृष्ण ने बोला सर ये लो आपकी 500 की फीस, तो मेरे को उससे चेक मिल गया, मैंने वो चेक क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जैसे ही चेक मिला मैंने कैश में बैंक कॉलम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। लेकिन सर जब मैंने वो चेक डिपॉजिट कराया तो सर वो चेक मेरा क्या हो गया सर, डिसऑनर हो। नो एडजस्टमेंट फॉर दीज वाज मेड, डिटरमिन द प्रॉफिट फॉर 16/17 एंड ड्रॉ अप ए बैलेंस शीट एज ऑन 31/12। क्लियर है? कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आ जाइए बेटा, टाइमलाइन बनाइए जरा मेरे साथ। छोटी छोटी दो टाइमलाइंस है। 2016 1/1/16 बेटा एंड 31/12/16 बच्चे, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस हैज जस्ट स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ओपनिंग कैपिटल है बच्चे आपकी 50,000 और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन। ठीक है जी, यही है सिचुएशन। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे साथ। लिख लिया ये सब बच्चों ने? नोटेड एवरीवन? ठीक है, मुस्कान आज दोबारा कहाँ पर है सोलोनी बेटा, बात नहीं हुई उसके साथ? सर वो बोल रही थी मैंने करनी है क्लास, तो फिर अभी। चलिए, ऑनलाइन करनी थी इससे? यस सर। हाँ जी हाँ जी बेटा बोलो, जल्दी लिख बेटा। क्रिस जी फोन नहीं चलाएंगे? इसकी स्क्रीन टूटी हुई है और ये चलता जा रहा है यार, ये सही है यार। हो गया, मेरा भी फिंगर टच से नहीं चल रहा है, एस पेन से चल रहा है, बट अब गया ही है। इंटर के एग्जाम के बाद लोगे? सर आपको फाइनल के एग्जाम के बाद लेना चाहिए। चलिए, हाथी के बाद तो डायनासोर से मिलना सर। आइए, चलो देखो सर, मैंने यही बोला था। चलिए, फाउंडेशन तो डॉगी होता है। चलिए, आइए बेटा, वो बेचारे ने क्या बिगाड़ा है। हाँ, सीए का फाउंडेशन जरूर हाथी होता है, वो डॉगी नहीं है बेटा। उसने गाड़ी ले ली, क्रैक हुआ सीए फाउंडेशन, उसको गाड़ी ले ली उसने। थार थार ले दी उसको। नहीं भाई, मेरे मेरी छत पे क्यों कराते हो यार? अच्छा, अच्छा इंटर उसी में आया करोगे आप? ओके ओके, आई गॉट इट। चलिए ठीक है। बिकॉज फ्रॉम मॉर्निंग टाइम देयर इज नो लाइट, मोबाइल फोन इज जस्ट एन कवर। ठीक है, चलिए आइए बेटा जी। सर नेक्स्ट टाइमलाइन में इतना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप लिखो बेटा मेरे साथ, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। पेपर में अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो छोटा छोटा ये टाइमलाइन, दोनों टाइमलाइंस और इंफॉर्मेशन फटाफट बना लीजिएगा बेटा। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 2016। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 2016 बेटा। चलिए, ओपनिंग कैपिटल 1/1/16 को थी बच्चे हमारी 50,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है सर, फिर हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कब की चाहिए बच्चे हमें,
31/12/16 की। जरा ऊपर वाली टाइमलाइन पे आइएगा बच्चे। सर ये देखो 31/12/16 को बैलेंस शीट नहीं थी, बट एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है, हम बना लेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको ये लिखो यहाँ पे, ये वर्किंग नोट 1 से आएगी जितना भी अमाउंट आएगा। मैंने तो लिखा हुआ है यहाँ पे, बट मैं आप बच्चों को नहीं लिख पा रहा अभी। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ड्रॉइंग्स हुई हैं आपकी। जो अपना प्यारे लाल जी हैं उन्होंने 300 रुपये महीना का किया, और जो अपना दूसरे हैं, क्या नाम है उनका, मोहन लाल जी। सर प्यारे ने करी है 300 की, और मोहन जी ने करी है 200 की। ठीक है, आइए बेटा। तो यहाँ प्यारे और लाल है, ठीक है बेटा, आइए बच्चे। तो सर फिर ड्रॉइंग्स है यहाँ पे। मिस्टर पी की 300 रुपये पर मंथ इंटू 12 के हिसाब से बच्चे ये आ गई 3600 रुपये। ठीक है, और बच्चे लाल जी के हिसाब से है ये 200 रुपये पर मंथ इंटू 12 के हिसाब से बच्चे ये आ गई 2400 रुपये। तो बच्चे ये जो टोटल बना ये बना 6000। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 2016। एडिशनल कैपिटल पूरे क्वेश्चन में हमने पढ़ी, कहीं पर भी नहीं थी। नेक्स्ट लिखिए बेटा। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 2017। ठीक है, चलिए। अच्छा मेरी बात सुन लें आप बच्चे, फ्राइडे को क्लास अपने नॉर्मल टाइम पे 1:15 बजे, कि कल मेरे को एक दिन देना है। कल थर्सडे है ना, कल मेरा एक बस लास्ट डे है 12th के साथ। चलिए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 2017 बेटा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल होगी सर, वो कहाँ, वो कब की होगी सर, 1/1/17। सर आप 31/12/16 बोल लो या 1/1/17 बोल लो, बात एक ही है। ये कहां से निकल रही है हमारी, वर्किंग नोट 1 से। इधर देखो जरा स्क्रीन पे सारे बच्चे, क्या सर ये पिछले 2016 की क्लोजिंग कैपिटल क्या 2017 की ओपनिंग कैपिटल बनेगी ना? ये कहां से आ गई, वर्किंग नोट 1 से। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन वर्किंग नोट 1। एम आई क्लियर? ठीक है, देन वी नीड टू कैलकुलेट बच्चा ओपनिंग कैपिटल, अपना क्लोजिंग कैपिटल 31/12/17 को बेटा। ये कहां से निकल रही है, वर्किंग नोट 2 से। लो जी बेटा जी, डू यू गाइस एग्री विद मी? सर ड्राइंग्स आपकी वही सेम है, ड्राइंग्स आपकी सेम है बच्चे। ठीक है, 6000 की, और बेटा एडिशनल कैपिटल कोई नहीं है, निल है। ठीक है, आप लिख सकते हो ऊपर भी और नीचे भी एडिशनल कैपिटल निल है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ सकता हूं, है परमिशन? चलो बच्चे, चलिए आइए बेटा। तो लेट्स मूव टू वर्किंग नोट 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए बेटा। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल ऑन, एज ऑन 31/12/16। चलिए बच्चे, उसके लिए एसओए बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एज ऑन 31/12/16। चलिए, इस सैटरडे को आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 3rd चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखिए, कुछ भी नहीं है सच, मैंने कोई इतना। पानी पीना है किसी को? आह, चलिए बच्चे, आप क्वेश्चन को दोबारा से हम पढ़ेंगे। तो बच्चे मशीनरी आपको दी हुई है 2016 की 20,000 की, सॉरी, मैडी के पास तो है, अंश के पास भी है नोट्स। अंश तू क्रिश के पास आ, क्रिश के साथ बैठ, और मेरे को एक बच्चा नोट्स दे दो, मेरे के फोन की हालात ठीक नहीं है। चले मैडी, तू बच्चा अंश की सीट पे आ जा। आइए बेटा, चलिए। तो बेटा मशीनरी हो गई आपकी 20,000 की। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप एग्री करो, क्या मैं दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठे ही बना दूं, साथ साथ चले? दोनों स्टेटमेंट्स में साथ साथ चल पड़ते, कोई ऐसा डिफिकल्ट पार्ट है नहीं यार ये। ठीक है, आ जाओ जरा, थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़ देंगे। ठीक है, ये है आपका वर्किंग नोट 2। कैलकुलेट एसओए
एज ऑन 31/12, सॉरी, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैप एज ऑन 31/12/17 बच्चे। आप में से आपकी किसी भी फ्रेंड्स के साथ बात होती है जो आपके बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे और बाहर चले गए? एनी वन इन टच? आप तो सुनाते रहते हो। आप, आपकी कोई नहीं है मेडी के? फिर जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, नॉन मेड के बच्चे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तनिष जी कैमरा ऑन करेंगे बेटा जी? चलिए, आइए बेटा। तो बच्चे ये हो गया आपका यहाँ पे SOA एज ऑन 31/12/17। चलिए, आइए बेटा। तो अब दोनों जगह हम मशीनरी को लिखेंगे बच्चे। मशीनरी 20,000 है, लेकिन बच्चे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है ना। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो बेटा यहाँ पे आप लिखते हैं PFD, लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। आप इसको डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया 2,000, तो इधर आ गया बेटा 18,000। आगे बढ़े बेटा। ठीक है, अगले साल मशीन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 25,000 हो गई। बट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना हो गया बच्चे? 2,500। कितना हो गया? 22,500। बढ़ सकता हूं आगे? हाँ जी बच्चे, चलूं? ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड। आइए बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सर, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको मशीनरी जो है बच्चे वो दी हुई है एट कॉस्ट पे। एट कॉस्ट पे, तो सबसे पहले आप एक चीज कर लो। अगर तो आप बच्चे चाहते हो, नहीं किया तो भी ठीक है। सर, एक तो मशीनरी आपको एट कॉस्ट पे दी हुई है, सारे बच्चे इसके आगे लिखो ओरिजिनल कॉस्ट प्लीज। सर, इसके आगे ओरिजिनल कॉस्ट क्यों लिखनी है? बिकॉज दे हैव गिवन PFD। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? PFD दिया हुआ है। तो मैंने सर आपको क्या सिखाया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में इफ देयर इज PFD, तो सर आपका जो फिक्स एसेट है वो कौन सी वैल्यू पे दिखता है? ओरिजिनल कॉस्ट। आप बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तो सर आप या तो PFD यहां से माइनस करना चाहते हो, कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन एक्चुअल जो इसकी परफेक्ट अकाउंटिंग बनती है वो ये बनती है कि आप मशीन को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाओ और PFD को किस साइड दिखाओ? लाइबिलिटी साइड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? आप क्या करो, आप वही अकाउंटिंग करो, थोड़ा सा काटना पड़ेगा आप बच्चों को, बट सही अकाउंटिंग कर लो आप मेरे साथ। जो अगर ये माइनस वाले में से बता दूंगा ना बच्चे, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज। रुक जा समृद्धि, रुक जा बेटा। अगर ये माइनस वाले में से दिखाऊंगा ना, तो एक बारी के लिए देखो क्या होगा यहाँ। पिछले साल का PFD कितना है? PFD कितना है? 2,000। ठीक है बच्चे, PFD जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। यानी कि बच्चे आपकी वो क्या होगी? पिछले साल से नेक्स्ट ईयर में क्या होगी? कैरी फॉरवर्ड होगी। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? मैं आपको एक PFD का अकाउंट बना के देता हूँ, जरा इधर देख। देखो सर, डेप्रिसिएशन की वजह से PFD बना। डेप्रिसिएशन PFD क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी। इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वजह से आपका PFD बना, तो बेटा इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आ गया बाय डेप्रिसिएशन। कितना आ गया बच्चे? पहले साल कितना था? 2,000। एम आई क्लियर? डेट क्या है ये? 1/1/2016। फिर सर 1/1/2016 में इसकी कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुई, तो सर ये क्या हो गया यहाँ पे? टू बैलेंस कैरिड आउट। कितना हो गया बच्चे? 2,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? क्लोज हो गया। अब बच्चे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना हो गया पिछले साल से? 2,000। कौन सी डेट है ये? 1/1/17। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? और ये कौन सी डेट थी? 31/12/16। ठीक है, फिर बच्चे आपकी इस साल डेप्रिसिएशन दोबारा से लगी। कितने के ऊपर लगी बच्चे? कितने के ऊपर लगी? 25,000 पे। 25,000 का 10% कितना हो गया? 25। यानी कि बच्चे इस साल का जो आपका
पीएफडी बना है, जो इस साल का आपका पीएफडी बना है, कितने का बना है बच्चे? 4500 टू बैलेंस कैरिड आउट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? लेकिन हमने यहाँ पे क्या गलती कर दी, हमने बोला कि ये 2000 है और अब की बारी हमने माइनस कितना किया? 25। या तो 4500 को इस साइड दिखा दो लाइबिलिटी साइड, या तो आपका एसेट साइड से 4500 माइनस कर दो, बात एक ही है। बट हमने कितना माइनस किया है? 25। तो ये माइनस वाले चक्रों में मत पड़ो आप इसको सिंप्लीफाई रखो। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, पूरा 25,000 बाहर निकाल दो। पिछले साल से कितना पीएफडी आ रहा था बेटा? 2000। और इस साल और कितना क्रिएट हुआ? 2500। कितना हो गया बेटा टोटल? समझ आया? ये ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप बच्चे माइनस वाला दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि काटा पीटी ना करनी पड़े, तो वैसे ही रहने दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई कंफ्यूजन ना हो लॉन्ग टर्म में, तो फिर बेटा प्लीज मेरी बात मानो, फिर आप ऐसे ही करो जैसे मैंने मैंने किया यहाँ। और यहाँ पीएफडी दिखा दो। सर 20,000 की आपकी मशीनरी तो 10% कितना हो गया बेटा जी? 2000। एम आई क्लियर और नॉट? बात समझ आई कि नहीं समझ आई? सबको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया? पीएफडी का अकाउंट कोई बनाना चाहता है बच्चा? नहीं बनाना चाहते? ठीक, छोड़ो, इसको भी ठीक करो। सिव्या समझ आया? ठीक है, चलो पढ़ सकता हूं आगे? आइए बेटा, नेक्स्ट देखो यार। नेक्स्ट है सर स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड देयर इज नो एडजस्टमेंट। इन्होंने एडजस्टमेंट जो दी हुई है वो डेटर से रिलेटेड दी हुई है, फिर चेक से रिलेटेड दी हुई है बेटा। ठीक है, तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल लिखो स्टॉक। स्टॉक बचे आपका पिछले साल था 30,000 और इस साल ही है 30,000। चले 30,000 30। सर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका? डेटर्स। सर पहले डेटर्स हैं 50,000 के, फिर आपके डेटर्स कितने के हैं सर? आपके ये डेटर्स हो गए कितने के? 60 के। अच्छा, डेटर से रिलेटेड आप रुकेंगे थोड़ी, डेटर को अभी इग्नोर करो। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे साथ। सर फिर कैश है आपका 2000 और अगले साल है 500। अच्छा, ये मैंने अगला साल लिखा था, यहाँ पे है 500, ऊपर भी है आपका 500। इधर 2000 है ना, 2016 में 2000 है, 2017 में 500 है। मेरी जो पहली स्लाइड निकली हुई थी वो 2017 की निकली हुई, वहां तो 500 ही लिखना था। बढ़ सकता हूँ आगे? नेक्स्ट है बच्चे उसके बाद आपका ये, फिर ये क्या बोल रहा है, कहां पर गया? कैश हो गया, बिल रिसीवेबल लिखिए बच्चा। बिल रिसीवेबल है इसमें? नहीं, मैंने 87 देख लिया। सर आउटस्टैंड क्रेडिटर्स कितने हैं? 30 और 20। आइए बच्चे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2016 में जो क्रेडिटर्स हैं बच्चे वो है 30 के, और 2017 में है 20 के। चलिए, फिर सर उसके बाद नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटा, 30,000 के। क्रेडिटर्स की बात कर रहे हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2017 में है बच्चे आपके 3,000 के, 2017 में 3,000 के हैं, और बच्चे 2016 में यही 4,000। चले, इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, तो यहां तक हमारी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई बेटा। 16 में 4,000 के हैं, 16 में चार 16 में 16 में 4,000 के हैं, 17 में 3,000 के। ठीक है, चलिए आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। आ जाइए बच्चे, अब जो मेन इसमें जो वर्किंग है बेटा, आप उसके ऊपर आएंगे। पहला, अच्छा ये वर्किंग सी चल रही है आपकी। आइए बच्चे मेरे साथ वर्किंग नोट 3। 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे। वर्किंग नोट 5 में है ना ये, स्टॉक वर्किंग नोट 5। ठीक है, चलिए, तो बच्चे यहाँ पे लिखें कैलकुलेट करेक्ट बैंक बैलेंस
बच्चे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कैलकुलेट करेक्ट बैंक बैलेंस। अच्छा, जो बच्चे आपको ये जो बैंक बैलेंस दिया हुआ है बेटा, ये इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि दिस बैंक बैलेंस इज एज पर पासबुक। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, कैलकुलेट करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक? तो इसमें सब बच्चे सेटिस्फाइड हैं? कैलकुलेट करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब एनी ट्रांजेक्शन, इसको ब्रैकेट में लिखिए, एनी ट्रांजेक्शन relating to bank's error, relating to bank's error will be taken on। सर क्योंकि मैं यहाँ पे करेक्ट बैंक बैलेंस किसका निकाल रहा हूं, एज पर पासबुक का, तो जो गलतियां पासबुक में हुई है सिर्फ उनको सही करूंगा। मेरी बात समझे? यानी कि सर अगर कुछ गलतियां कैश बुक के हिसाब से गलत हुई है सर, कुछ एरर्स किसके हिसाब से, कैश बुक सर, मतलब सिमृति ने चेक सीधा डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट, पासबुक की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, कैश बुक। उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, वी आर कैलकुलेटिंग करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। समझ गए? इसलिए मैंने ये लाइन लिखवाई, एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक एरर विल बी टेकन ऑनली। सर पिछला भी क्वेश्चन आया था, वहां पर भी ऐसा था, बट वहां अपनी ये लाइन बच्चे जो उस क्वेश्चन में जो नीचे की एडजस्टमेंट्स थी ना, जैसे इस क्वेश्चन में अब एडजस्टमेंट स्टार्ट होने वाली है, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपकी बैंक की ही थी। यानी कि उस क्वेश्चन में सारे के सारे एरर कौन से वाले थे आपके, पासबुक वाले एरर थे, कैश बुक वाले एरर नहीं थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कैश बुक वाले एरर भी हैं, जिसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली इग्नोर करना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे सारे बच्चे? पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि वहां पे सारे के सारे एरर पासबुक के थे, कैश बुक का कोई भी एरर नहीं। चलिए बच्चे बड़े हम मेरे साथ आगे। तो सर लिखे यहाँ पे 31/12/16 और 31/12/17। तो ले लो बच्चे, मैडी लिख बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 6,000, 6,000 और 8,000। चलिए बच्चे शुरू करिए बेटा, पहले एडजस्टमेंट कह रहा है, चेक ऑफ ₹1,000 हैड बीन डिपॉजिटेड ऑन 31/12/16। सर कब डिपॉजिट किया, क्रिस जी नोट्स देखो, आप बिल्कुल भी, मैं देख रहा हूं आपको, आप नोट्स नहीं देख रहे। एक चेक है बेटा 1,000 रुपए का, जिसको हमने डिपॉजिट करा दिया 31/12/16 में, यानी कि 2016 में हमने उसको डिपॉजिट करा दिया, बट बैंक ने उसको क्रेडिट कब किया, 2/1/17। तो सर 2016 की क्या सिचुएशन है, कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है बच्चे, तो ठीक करेंगे इसको, क्या पासबुक की गलती है ना, बैंक के पार्ट पे गलती है, तो लिखो, लिखो यहाँ। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो मैडी? चलो लिखो जरा, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड ऑन 31/12/16 बट क्रेडिटेड ऑन, क्रेडिटेड ऑन 2/1/17। तो सर 2016 की सिचुएशन है आपकी, कैश बुक बढ़ी हुई है बट पासबुक घटी हुई है बेटा, तो लिख लो यहाँ पे, कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है। सर ऊपर बैलेंस किसका लिया था, पासबुक का, तो चेंजेस भी किस में लेंगे सर, पासबुक। तो सर ये 2016 की है, 17 की नहीं है बेटा। कितना आ गया यहाँ पे, एक। चलिए बच्चे चलो आगे, ठीक है बच्चे, चलो प्लस। आइए बेटा नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है, कह रहा है चेक ऑफ ₹2,000 इशूड ऑन 26/12/17। जी आप चेक तभी किसी को इशू करते हो जब आपने पेमेंट करनी होती है, यानी कि पेमेंट का केस है। हमने चेक इशू कर दिया 26/12/17 को,
लेकिन सर वो प्रेजेंट कब हुआ सर? 3/1/2018। सर ये गलती पहले तो 2017 की, कि सर 2017 में क्या सिचुएशन है सर? कैश बुक गिरी हुई है बट पासबुक बढ़ी हुई है। मैंने पेमेंट करनी थी रिदम को, मैंने रिदम को चेक दे दिया 26/12/17 को। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को क्या बोला, भाई तू कैश बुक में जा और बैंक बैलेंस गिरा दे। लेकिन सर रिदम ने वो चेक 2017 में प्रेजेंट ही बैंक में नहीं किया, तो मेरे बैंक से पैसा तो 2017 में नहीं गिरा हुआ। तो सिचुएशन क्या है बच्चे? कैश बुक घटी हुई है, पासबुक बढ़ी हुई है। तो लिखिए बेटा, चेक इशूड। सर क्या हमें डेट्स रहने दें यहाँ पे लिखना, सीधा सीधा लिख दें? बच्चे आप अगर सीधा सीधा लिख दो ना, फिर आपको पता नहीं चलेगा 2016 का कौन सा और 2017 का कौन सा, इसलिए डेट्स लिख रहा हूँ। चेक इशूड ऑन 26/12/17 बट प्रेजेंटेड ऑन 3/1/18। तो सर आपकी यहाँ पे पासबुक बढ़ी हुई है और कैश बुक घटी हुई है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे बच्चे? पासबुक को भी गिरा दें। ठीक है बेटा, बात समझ आई मेरी? चलिए, स्मृति एक ना मेरी स्टूडेंट है, शी इज इन क्लास 12th। ठीक है, शी वांट्स टू परस्यू लॉ आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग हर 12th। मैंने उसको बोला, मैंने आपका रेफरेंस दिया, मैंने उसको बोला कि मैं एक बारी बात करवाऊंगा आपके फादर के साथ उसकी। ठीक है, शी इज सेइंग कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से करूंगी। मैंने उसको मना किया, मैं उसको बोला तू क्लैट की तैयारी कर। तो वो कहती सर फिर मेरे को, मैंने अपनी फैमिली के साथ आऊंगी या मेरे को एक बारी गाइडेंस दिलवा दे, मैं आपके फादर के साथ बात करूंगा उसकी। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो बच्चे यहाँ पे माइनस होना है, और वो भी 2017 में। कितना बच्चे माइनस होना है? 9,000 है, 2,000। ठीक है बेटा, चलिए। शी सेड कि फिर मेरे को आगे जुडिशरी की तैयारी करनी। मैंने कहा बेटा इस, कहती सर मुझे एलएलबी को क्या करना है, मेरे को अल्टीमेटली जुडिशरी की तैयारी करनी है। मैंने कहा बच्चे तूने तो डबल रिस्क ले लिया, एलएलबी तूने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से कर ली जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और कल को उसके बाद सोच जुडिशरी में कितने बच्चे जो है अप्लाई करें। मैं कहा आपने बहुत रिस्क उठा लिया। रादर देन अगर एलएलबी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो गई, बाहर की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो गई, तो एक फर्म में आपको जॉब मिल जाएगी, लॉ फर्म। ठीक है, आइए चलिए बच्चे। तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है? ए चेक ऑफ ₹1,000 was directly deposited by customer on 27/12/17। ठीक है, आगे फिर ये कुछ और बात करना शुरू कर, उसको छोड़िए। कह रहे चेक ऑफ ₹1,000 वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 27/12/17। क्या ये वही केस है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीति ने डायरेक्ट चेक 2017 में डिपॉजिट करवा दिया, और सर 2017 में मेरे को उसकी कोई भी नॉलेज नहीं है सर। तो बैंक में तो होगी रिकॉर्डिंग, बट कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। क्या इसको मैं एंट्री को यहां लिखूंगा? सर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सर मैंने ऊपर क्या लिखवाया था? एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बैंक्स एरर विल बी टेकन ओनली। सर यहाँ पे तो एरर किसका है? कैश बुक का। बैंक में रिकॉर्ड हो गया बट हमें उसकी कोई भी नॉलेज नहीं है सर। क्या करोगे सर आप? इसको इग्नोर करो। मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है? ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। ठीक है, आप नोट लिखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कहीं इस वर्किंग नोट के साइड में आप एक नोट लिखो, लिखो जल्दी। कह रहा है चेक ऑफ ₹1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड, चेक ऑफ ₹1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ऑन 27/12/17। चेक ऑफ ₹1,000 वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ऑन 27। ओए कहाँ खोया हुआ, लिख क्यों नहीं रहा? वो बच्चे मैं लिखवा रहा हूँ, कहाँ खोया लड़के? A check of ₹1,000 was directly deposited by customer on 27/12/17. Full stop. This entry has been ignored. This entry has been ignored because this entry has been ignored because it is the error, because it is the error of cash book, because it is the error of cash book. And here we are recording, and here we are recording the errors,
and here we are recording the errors only of, and here we are recording the errors only of bank, only of bank. सब बच्चे मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई समझ? ठीक है, अब आप मेरे को 1 मिनट का टाइम देंगे, मैंने एक पॉइंट देखना है, वो मैंने आपको बताना है बच्चे, 1 मिनट का बस समय देंगे मेरे। कहाँ गया? नहीं ये नहीं है, ये वाला नहीं है, कौन सा वाला? ठीक है ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ना जरा, नेक्स्ट पढ़ना जरा। कह रहा है ए चेक ऑफ ₹500, ए चेक ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड इन दिसंबर 2017 वाज डिसऑनर्ड। मैं नहीं बताऊंगा, क्या करोगे इसका? मैडी क्या बोल रहा है? नोट नहीं करेंगे। ये बैंक में, हाँ, बट कैश बुक में नहीं हुई, तो फिर तो नील इफेक्ट हुआ बेटा, सॉरी, फिर तो बच्चा इफेक्ट देना पड़ेगा। आप बोल रहे बैंक में रिकॉर्ड हुई है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैश बुक वाली, ओके ओके। कह रहा है चेक ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड इन दिसंबर 2017 वाज डिसऑनर्ड। आंसर सही है मैडी का, बट मेरे को वो आंसर उतना पसंद नहीं आया, एक्यूरेट नहीं है वो आंसर। बेटा बैंक में शो हुआ ही नहीं है, बैंक में शो हुआ ही नहीं है। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ सर, ए चेक ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड इन दिसंबर 2017 वाज डिसऑनर्ड, क्या बैंक में इसका कोई इंपैक्ट आया है? सर चेक डिसऑनर ही हो गया, चेक आपका बैंक में क्या हुआ सर? डिसऑनर। बैंक में कोई चेंज आया? बैंक में चेंज ही नहीं, बैंक में कोई चेंज आया नहीं। हमें तो उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है जहां पर बच्चे क्या हुआ है कि चेंज आया है और हमने बैंक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन क्या इस एंट्री को, जब चेक ही डिसऑनर हो गया, हमें इस एंट्री को रिकॉर्ड करना था? सर रिकॉर्ड करना ही नहीं। सर मेरी बात सुनो ना, मेरे अकाउंट में बैलेंस 1,000 है, मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है सर? 1,000। अब यहाँ पे आ रहा है 500 का चेक, हमने 500 का चेक लगाया था बैंक में, बैंक ने क्या बोला? सामने वाले के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर। सर बैंक का बैलेंस पहले भी 1,000 था, अभी भी कितना है? 1,000। अब अगर हमने, जब चेक हमें मिला और मैंने अपने अकाउंटेंट को बोल दिया कि भाई तू 500 से कैश बुक का बैलेंस क्या कर दे? बढ़ा दे, तो सर फिर तो गलती किसकी है? कैश बुक। क्या हमें कैश बुक की गलतियों को सुधारना है? हमें यहाँ पे नहीं सुधार। समझ आई मेरी बात? सीधे समझ आया? पक्का समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, दोबारा से रिपीट करो, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ मेरे बैंक में बैलेंस कितना बेटा? 1,000 रुपया मात्र, ठीक है। 500 का एक चेक हमें मिला किसी बच्चे से, हमने उसको बैंक में गए, हम डिपॉजिट करवा रहे, हम उसको बैंक में गए डिपॉजिट करवा रहे हैं। अब जब मुझे वो चेक मिला, मैंने अपने अकाउंटेंट को बोल दिया भाई तू कैश बुक का बैंक बैलेंस क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। बढ़ा दिया उसने, बढ़ा दिया उसने। जब बच्चे हमने ये चेक लगाया बैंक में, तो ये चेक ही क्या हो गया बेटा? डिसऑनर हो गया। तो यानी कि ये तो गलती बैंक की थोड़ा है, ये तो गलती किसकी है? कैश बुक की। और कैश बुक की गलतियां हम यहाँ पे सुधारने नहीं बैठे। ये भी एंट्री क्या होगी आपकी? इग्नोर होगी। जाओ नोट 2 में, जाओ नोट 2 में। चेक डिपॉजिटेड, चेक ऑफ रुपीज लिख दो, चेक ऑफ ₹500, चेक ऑफ ₹500, चेक ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड, check of ₹500 deposited in 2017, check of ₹500 deposited in 2017 got dishonored, got dishonored। ठीक है, full stop। it has nil effect, it has nil effect, it has nil effect on bank account, it has nil effect on bank account, bracket में लिख दो, that is passbook, that is passbook, it has nil effect
ऑन बैंक अकाउंट दैट इज पासबुक, यानी कि पासबुक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. However, comma, however, however से पहले भी कॉमा, however के बाद भी कॉमा. However, if if balance of cash book has been increased, however, if balance of cash book has been increased, then it becomes the error of cash book. However, if balance of कैश बुक हैज बीन इंक्रीज, और कैश बुक का बैलेंस कब इंक्रीज किया होगा आपने, जब आपको ये चेक मिला होगा. आज से मुझे ये चेक मिला और मैंने कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया और फिर उसके बाद मैंने वो चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट. हाउएवर इफ बैलेंस ऑफ कैश बुक हैज बीन इंक्रीज्ड, then it is the error of cash book, then it is the error of cash book which we need to, very good, then it is the error of cash book which we need to ignore, which we need to ignore. मेरी बात समझ आई? Am I clear? ठीक है, चलिए. थोड़ा सा जब आप ये अब बड़े लेवल पे आ गए हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते वक्त थोड़ा सा इनसेंसिटिव होना जरूरी है रिगार्डिंग योर पेपर्स, क्योंकि ये होता है कि थोड़ा रिजल्ट आगे पीछे होगा ही होगा, इट इज बाउंड टू हैपन. और ये हर बच्चे के साथ हो जाता है. कई बच्चों का होता है बहुत स्मूथली, एक एक बारी में निकल, कई बच्चों के साथ होता है. थोड़ा सा इंसेंसिटिव रहिए, थोड़ी एक देसी भाषा में, पंजाबी भाषा में बोलते हैं, मोटी चमड़ी रखिए अपनी थोड़ी सी. ठीक है, इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होना. ठीक है, चलिए आइए बेटा. हाँ, ढीठ बन गया, आइए. लेकिन ढीठ इसके लिए नहीं बनना कि पढ़ो ही ना, वो वाला ढीठ नहीं बनना. ठीक है, जो रिजल्ट का आउटकम है उसको लेकर थोड़ा ढीठ हो जाए. आइए, अब आप जब इतनी बड़ी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो, होगा कि नीचे गिरोगे फिर उठोगे. चलिए देखो जी, भाई मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया ना, तो 2 साल पहले की बात है. हमारे पास एक स्कूल है यहाँ पे, एसओएस, सभी को पता होगा. यहाँ से एक बच्चे ने मेरे पास आना था. वो बच्चा नीचे यहाँ पे पहुंच गया मेरे इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने. पता नहीं कैसे स्कूल टीचर को पता चल गया कि वो बच्चा पाठशाला में आ रहा है. और वो स्कूल टीचर भी जो है कोचिंग सेंटर रन करता था तब यहाँ पे. अब बंद हो गया. कोचिंग सेंटर्स खुलना बहुत आसान है और बंद उससे भी ज्यादा होना ज्यादा आसान है. काम चलाना बहुत मुश्किल है कोचिंग सेंटर्स का. तो उस बच्चे को ये लोग यहाँ से पकड़ के ले गए. मतलब किसी अपने स्टूडेंट को भेज दिया और वो पता नहीं मैनिपुलेट करके उसको ले गए. उस बच्ची ने मुझे बाद में बताई ये बात. मतलब इस तरीके की सिचुएशंस भी होती हैं. ये भी टाइम देखा हुआ है. अगर इतनी इतनी बातों से हम बॉदर होना शुरू हो जाते, फिर तो काम हो गया. फ्रॉडी टीचर. चलिए आइए बेटा. मनीष सर जब सीढ़ियों से उतरते थे ना, तो मनीष सर से उतरा नहीं जाता था, वो इतने अनफिट है. सर को बोलो पहले, जो वो नींबू पानी पीते हैं ना उसको छोड़े पहले. जो वो नींबू पानी पीते हैं उसको छोड़े, तो तभी तो इतना पेट निकला हुआ है. आइए. चलिए आइए आइए, नेक्स्ट देखिए बेटा. तो तू अगर पास नहीं हो तो वो मैं भी तेरे को टॉर्चर करूंगा फिर. ठीक है, तू ये बात सोच ले. चलिए आइए बेटा. तो बच्चे क्या अब हमारा करेक्ट बैंक बैलेंस निकल गया? ठीक है, देखो जरा कितना, 6 और 1 7, 8 और 2, ये 2 ऐड हुआ है या माइनस हुआ है? ये माइनस हुआ है, 2 वाला माइनस है यार. तो सर एक हो गया 7,000 और एक हो गया 6. इज दैट क्लियर? सर शिफ्ट करें, शिफ्ट करें सर. कौन सा वर्किंग था यार, ये वर्किंग नोट 3. सर वर्किंग नोट 3, सर एक जगह आ गया आपका 6,000 और एक जगह आ गया बेटा आपका 7,000. एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, एक आखिरी एडजस्टमेंट इसमें रह गई है. आप लोग आइए वर्किंग नोट 4 पे, कैलकुलेट करेक्ट डेटर्स.
7,000, 17 में 6,000, 16 में 7,000। ठीक है बच्चे, आप 2 मिनट का मुझे टाइम देंगे, आई विल बी बैक। कैलकुलेट करेक्ट डेटर्स बेटा। चलिए बच्चे, आई विल बी बैक। देखिए बेटा, 2016, 2017, यहाँ पे आगे 50,000। रिदम जी आइए, रिदम जी छोड़ दीजिए फोन, अदरवाइज मैं फोन ले लूंगा फिर। डेटर्स 50,000 और फिर 60,000 है बेटा। ठीक है, चलिए तनिष्क वापस आएंगे बेटा। अब सर देखिए क्या है यहाँ पे, पढ़िए मेरे साथ जरा। एडजस्टमेंट में आइए बच्चे, पहली एडजस्टमेंट प्रोविजन वाली, दूसरी एडजस्टमेंट है, कह रहे डेटर्स ऑन 31/12/16 इंक्लूड 5,000 फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट 25% अबव कॉस्ट। ठीक है सर, एंड द गुड्स वर नॉट सोल्ड अंटिल 2017। ठीक है, अच्छा डेटर्स बनता किससे, डेटर्स किससे बनता है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल से बनता है। और सेल क्या कॉस्ट पे होती है, अबव कॉस्ट होती है? अबव कॉस्ट। तो सर मुझे एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है 5,000 फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट 25% अबव कॉस्ट, सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है सर? सही लिखा हुआ है सर, क्योंकि डेटर में क्या होगी, क्रेडिट सेल। डेटर्स किसके बनेंगे सर, क्रेडिट सेल के। और क्रेडिट सेल कॉस्ट पे होती है या सेलिंग वैल्यू अबव कॉस्ट होती है? अबव कॉस्ट। तो सर क्या आप ये जो 25% अबव कॉस्ट लिखा हुआ है, ये जो 25% अबव कॉस्ट लिखा हुआ है बेटा, ये जो 25% अबव कॉस्ट लिखा हुआ है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। या तो आप सोचिए सर अच्छा ये 125% पे दिखाना है, या सर 75% पे दिखाना है, ऐसे कुछ भी चीजें यहाँ पे सोचिएगा मत। ये 5,000 अपने आप में कितना है, 125%, और सही है सर। वहां पर याद करिए स्टॉक से रिलेटेड पिछले क्वेश्चन में, कल था या पता नहीं परसों था, इन्होंने स्टॉक को 125% पे दिखाया हुआ था, गलत किया हुआ था, बिकॉज स्टॉक किस पे होता है, कॉस्ट पे। कह रहे 125% मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या हो गया, सेलिंग वैल्यू। अगर सेलिंग वैल्यू, मनप्रीत सुन ले मुझे, अगर सेलिंग वैल्यू बेटा 125% है तो कॉस्ट वैल्यू कितनी हुई, 100%। और क्योंकि स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाना होता है तो 100% पे दिखाया। लेकिन सर डेटर्स सर कभी भी कॉस्ट वैल्यू पे नहीं होते हैं, वो किस पे होते हैं, सेल वैल्यू पे। यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी है सर, 25% अबव कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट 100% तो सेलिंग वैल्यू 125%, यानी कि 5,125% है, बिल्कुल सही है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। पहले तो ये समझो, आगे बढ़ो। उसके कह रहा है एंड द गुड्स वर नॉट सोल्ड अंटिल 2017, कह रहा है 2017 तक भी, तक, अंटिल 2017 तक भी ये गुड्स आपके बिके नहीं सर। यानी कि सर 2016 में भी कंसाइन आपके कंसाइनी के पास थे, और 2017 में भी किसके पास पड़े हुए हैं, कंसाइनी के पास पड़े हैं, जो कि एक्चुअल सेल्स नहीं है। जब वो सेल्स ही नहीं है तो आपने डेटर में कैसे दिखाया हुआ उसको? हमें इसको डेटर में से क्या करना पड़ेगा सर जी, माइनस करना पड़ेगा। कहानी समझ आती है कि नहीं? तो सर जरा देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस, देखना देखना जरा, गुड्स सेंट टू एजेंट, कंसाइनर हमारा, कंसाइनी हमारा एजेंट ही होता है ना, गुड्स सेंट टू एजेंट इज नॉट आर डेटर, इज नॉट आर डेटर। समझ आती है कहानी कि नहीं आती समझ? समझ आई? अब आगे की कहानी सुनो सर। सर अगर ये डेटर नहीं है, सुन लो सुन लो सुन लो, अगर ये डेटर नहीं है यानी कि सर ये सेल्स नहीं हुई, हमारे एक दूसरी ब्रांच में, जो कि कौन हैंडल कर रहा है, हमारा, कौन हैंडल कर रहा है, हमारा एजेंट हैंडल कर, उसके पास पड़ी हुई है। यानी कि हमारे ही एक तरीके के गोडाउन, हमारे ही एक तरीके के आउटलेट में गुड्स पड़े हुए हैं। क्या बना ये, वेरी गुड, वेरी गुड मैडी। ये क्या बना बच्चे, ये तो स्टॉक बना। और सर स्टॉक कौन सी वैल्यू पे दिखता है, अबव कॉस्ट या कॉस्ट पे? कॉस्ट पे सर। तो उसको किस पे, सारे फोकस करो प्लीज, उसको मुझे किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टॉक पे, सॉरी कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन।
बाकी आप देखो बच्चे, जो बीआरएस वाला था, जो बीआरएस का मैंने करेक्ट बैलेंस ढूंढा वो बड़ा आसान था, लेकिन जो दो इग्नोर करे वो आपके टिपिकल थे। जो दो नोट्स हैं वो टिपिकल है, और एक जो ये 5000 वाला जो पॉइंट है जिसको स्टॉक में कन्वर्ट करना है वो टिपिकल पॉइंट है। यानी कि जब आप ये क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करोगे ना, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिपीट करना, बाकी पूरा क्वेश्चन चाहे छोड़ दे। मेरी बात समझ आई? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखो। जब मैं आप बच्चों की टाइमली हमारी चीजें खत्म हो जाएं, जब मैं आप बच्चों की रिवीजन स्टार्ट करूंगा, मैं सिर्फ फिर मेन 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 पॉइंट्स निकालूंगा बीच में से। ठीक है बच्चे, आइए जरा, जहां फिर हमने 6-7 महीने लगाए हैं पूरा सिलेबस खत्म करने में, आई टेक 1 to 1.5 month टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। ठीक है बच्चे, बट ये चीज सीएमए इंटर वालों के लिए, सीए वालों के लिए नहीं बच्चे, क्योंकि मुझे वो इतना टाइम नहीं मिल रहा है वहां पे उनके साथ। आइए बच्चे, देखिए जरा अब यहाँ पे। तो बच्चे, अब आप यहाँ पे पहले तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बच्चे, इसको जरा ऐसे मत लिखें, मतलब इसमें अभी वो लाइन ना डालें, यहाँ पे लिखें। अच्छा रुको, वर्किंग नोट 4 है ना बच्चे, इसको डालो यहाँ पे वर्किंग नोट 5। लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट 5, और इसको डालो वर्किंग नोट 6। आइए बच्चे, अब आप लोग बच्चे शिफ्ट हो जाए मेरे साथ, वर्किंग नोट 5 और वर्किंग नोट 6 पे बैठ। ठीक है, चलो आइए जरा, देखो जरा बच्चे, वर्किंग नोट 5 क्या था बेटा? आपके डेटर्स थे 50,000 के, उसमें से माइनस किया मैंने 5,000, किया ना -5,000। अब इसके नीचे लिखो, इट इज नॉट आर डेटर, रादर इट इज, अरे THER कर लेना, रादर इट इज अवर, रादर इट इज अवर स्टॉक which has to be, which has to be at cost, which has to be at cost, जो कि किस पे होना चाहिए? कॉस्ट पे होना चाहिए। तो बच्चे 100 डिवाइडेड बाय 125। हाँ जी भाई, ये 5,000 कौन सी वैल्यू पे? 125 पे। जबकि मुझे कितनी वैल्यू चाहिए? मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? 100% वाली। ये आ गया 4,000। तो क्या बच्चे, अब आप मेरे साथ, अब आप मेरे साथ क्या इस वाली बैलेंस शीट में जाके एक लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, या स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कौन सा वर्किंग नोट है? 4 है, 5 है? 5 है। कितना आया बेटा? 1,000? नहीं, 4,000। क्लियर है बच्चे कि नहीं है? क्लियर बता दो। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा, सुनो। सर ये वाले जो आपका स्टॉक था, जो ये डेटर्स में जुड़ा हुआ था, अब मैंने डेटर्स में से निकाला, बच्चे ये 2017 में भी नहीं बिका है। लिखा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं लिखा हुआ? क्या मैं बच्चे दोबारा से इसी स्टॉक को एज इट इज, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट 6 से लिख दूं यहाँ पे 6,000, सॉरी 4,000? अभी मैं लिखाऊंगा वर्किंग नोट 6 आप बच्चों को। यही क्वेश्चन हो पाएगा आज, अभी इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ सकता हूँ आगे? शैल आई मूव अहेड? चलिए, तो आइए बेटा वर्किंग नोट 6 पे चले मेरे साथ जरा। कहाँ पर है वर्किंग नोट 6? ये रहा। दूसरा लिखे हैं यहाँ पे, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं इसको वर्किंग नोट 6 बना देता हूँ। बच्चे डेटर्स कितने हैं आपके? 60,000 के, उसमें से माइनस किया आपने, एक से बच्चे, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, -5,000। बच्चे यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स हैं, वो लिखिए अब मेरे साथ।
पॉइंट ए पॉइंट बी। कह रहा है गुड्स केप्ट विद एजेंट हैव नॉट been sold till या in simple language लिखो in 2017 as well. Therefore, it is held as stock at cost of ₹4,000, जो कि कहाँ निकाला था बेटा आपने? वर्किंग नोट 5। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बी पॉइंट लिखिए। सर सपोज करो 2017 में ना ये गुड्स बिक जाते, फिर क्या होता? 2017 में ये गुड्स बिक जाते, फिर क्या होता? अच्छा, 2017 में अगर ये गुड्स बिक जाते तो कौन बेचता इनको? हमारा एजेंट। हमारे एजेंट ने बेचे होते, और फिर हमें पैसा किससे लेना होता? अपने एजेंट से। तो फिर वहां पर एजेंट मेरा क्या बन जाता? डेटर बन जाता, और वो सही दिखाता कि हाँ जी, डेटर जो है वो इंक्लूड करता है 5,000 के गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। यानी कि सर आपने जो 5,000 के डेटर्स दिखाए हुए ना, फिर वो सही है। अगर हमारे एजेंट ने वो गुड्स क्या होते? बेच दिए होते, लेकिन उसने नहीं बेचे, तो ये हमारे डेटर नहीं है, ये हमारा क्या बना? स्टॉक बना। तो सर ये सिचुएशन पूछी नहीं है, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूं। अगर इफ दे आर गोइंग टू आस्क दिस सिचुएशन इन योर पेपर, देन व्हाट यू विल डू? तो लिखो, हाउएवर इफ goods have been sold. Agar, if goods have been sold by agent, then agent would have become our what? Our debtor. And in that case, rupees 5,000 will remain part of debtor of rupees 60,000 in year 2017. Good. समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर बेटा? पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया बच्चों। सर इसके अलावा डेटर की कुछ और हिडन बातें भी हैं इस क्वेश्चन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, दिखने में तो आसान है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बेटा। सिविया लिख लिया? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया सबने? ठीक है, आओ जरा अब इधर देखो। अभी डेटर की कहानी बाकी है बच्चे। सर कैसे बाकी है बच्चे? आप एक पॉइंट पे आए, आप क्या करें, चेक्स वाले सारे पॉइंट मेरे साथ पढ़िए। पढ़िए मेरे साथ चेक वाले सारे पॉइंट। कह रहे चेक ऑफ ₹1,000 had been deposited. A check of ₹1,000 had been deposited on 31/12/16 but was credited in 2/1/17. मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक वियर्ड, इधर देख बेटा, क्या ये एक वियर्ड सिचुएशन नहीं हुई कि मैं खुद ही एक चेक लिखता हूं और मैं वो खुद ही चेक लिखकर मैं अपने बैंक में डिपॉजिट करा दूं? क्या ऐसा कभी करता है कोई? सर ऐसे थोड़ा करता है, खुद ही चेक बनाओगे खुद ही डिपॉजिट। जब चेक कहीं से मिलेगा, समृद्धि से मिलेगा, अंश से मिलेगा, सीवीएस से मिलेगा, किसी XYZ से मिलेगा, उस चेक को फिर आप क्या करोगे सर? डिपॉजिट कराओगे। अब जिससे चेक आपको मिल रहा है, यानी कि उस इंसान ने आपको क्या करना है? पैसा देना है। और जिसने पैसा आपको देना होता है, वो आपका क्या बनता है? उसको ऑर्डर मिलेगी कल, उन्होंने बोला मेरी बात हो गई है। तो जिससे आपको चेक मिल रहा है, मतलब उससे आपको पैसा मिल रहा है, और जिससे पैसा मिलता है वो आपके लिए कौन होता है बेटा जी? डेटर। यानी कि एक डेटर था 2016 में, उसने आपको चेक दिया बेटा, बट वो पैसा आपके अकाउंट में फाइनली कब क्रेडिट हुआ? 2017। यानी कि सर मेरा डेटर कहां से डिक्रीज हुआ? 2017 से मेरा 1,000 रुपए का डेटर डिक्रीज। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो लिखो जरा मेरे साथ, मैं पूरा लिखवाता हूँ, फिर सारे बच्चों को पूरे तरीके से समझ आएगा। क्लासें बिल्कुल मत मिस करो, अब टिपिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए
तो देखो बच्चे जरा, चेक डायरेक्टली, अंश नहीं समझ आया? चेक डिपॉजिट हुआ बच्चे, डेटर से पैसा मिल गया तो डेटर तो डिक्रीज होगा ना। तू मेरा डेटर है, 17 में मिला ना, तो 17 में ही जाके माइनस करूंगा ना बच्चे मैं। तेरे से मुझे तेरे से मेरे को चेक मिला, तेरे से मेरे को चेक मिला, आप मेरे क्या हो? डेटर। ठीक है, अब जब आपसे मेरे को चेक मिल गया, चेक तो मेरे को आपसे मिल गया, ठीक है, लेकिन बच्चे बैंक में कब जाके पैसा डिपॉजिट हुआ? 2017। तो डेटर डिक्रीज भी कब हुआ? 2017। ठीक है, चल। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 27/12/17, बट चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बैठो बच्चे, बैठो 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 बैठो, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, एक सेकंड दे मेरे को। 27/12/17, ये मैंने कौन सा वाला लिख दिया? अच्छा, एक सेकंड बच्चे, ये आगे वाला है, आगे वाला पढ़ो जरा, आगे वाला पढ़ो। कह रहा है चेक ऑफ रुपीज जो 3/1/2018 के आगे वाला पढ़ना, प्लीज प्लीज, एक गलती हुई है मेरे से, आप प्लीज आगे वाला पढ़िए। कह रहा है चेक ऑफ रुपीज 1000 वॉज, उसको हम करते डिस्कस, दोबारा से करेंगे, आप पहले इस पे फोकस करो। ए चेक ऑफ रुपीज 1000 वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ऑन 27/12/2017। चेक मिल गया आपको, ठीक है, बैंक आपके, जिसने आपको पैसा दिया वो तो क्लियर हो गया, वो कौन है सर? आपका डेटर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो सर अब आप क्या करोगे, कब मिला चेक? 27/12/17 को, तो सर डिक्रीज भी कहां से होगा आपका? 2017 से। यहाँ पे क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? मैं उस वाली लाइन पे भी डिस्कशन करूंगा, बट पहले इस पे डिस्कशन करिए मेरे साथ। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बैंक ऑन 27/12/17, कहाँ की बातें हो रही है? 2017। तो कौन से डेटर से डिक्रीज होगा? 2017। ठीक है, चलिए जी बेटा। हाँ जी, दोबारा से एक बार बोलो, उस टाइम तक। हाँ हाँ ठीक, तभी तो एडजस्ट कर रहा हूँ बच्चे मैं। आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट, एडजस्ट मतलब, हाँ मैं रिड्यूस कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, आइए, ये क्या था चेक बच्चे? आपने बैंक में तो बच्चे, चेक बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा क्या? अब रिकॉर्ड कर लें, कैश बुक के बैंक कॉलम में अब रिकॉर्ड कर लें, तो बच्चे क्या एंट्री हुई यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक किसने डायरेक्टली बच्चे आपका डिपॉजिट? क्या यही एंट्री मैंने इग्नोर करी थी? जब मैंने करेक्ट बैंक बैलेंस निकाला तो मैंने ये एंट्री इग्नोर करी थी ना सर? ये एंट्री आपकी पासबुक में तो रिकॉर्ड होगी, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। अब कर लूं रिकॉर्ड डेटर फाइंड आउट करते हुए, क्योंकि मेरे को डेटर से पैसा मिल गया है बच्चे, तो मेरा डेटर क्या हो गया? 2017 में रिड्यूस हो गया बच्चे। तो एंट्री क्या हुई सर? चेक मिला, बैंक का बैलेंस क्या हो गया सर? बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। डेटर का बैलेंस गिरा कि नहीं गिरा? कितना बच्चे? 1000। और सर ये कब हुई है सारी कहानी? 2017 में। तो 2017 का डेटर क्या हो गया बच्चा मेरा? 1000 से डिक्रीज हो 20 से, हम 2017 में कर चाहिए, ठीक है। ये आपका चेक जो है 27/12/17 को आपका रिसीव हुआ, ठीक है, बैंक में रिसीव हुआ, बट हमें उसके बाद, अब जब हमें इसको बारे में पता चल गया, इट इज नॉट बीआरएस, यहाँ पे हम रिकनसाइल नहीं कर रहे, यहाँ पे मैं सिंपल सी जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। जैसे ही जर्नल एंट्री मैंने पास करी यहाँ पे, तो मुझे क्या पता चला समृद्धि कि मेरा डेटर क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो कर लिया मैंने डेटर रिड्यूस। इज दैट क्लियर? अच्छा, जहां तक बात रही, जहां तक बात रही इसकी बैंक वाली, क्या हम इसकी बैंक की एंट्री ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं बीआरएस बनाते हुए? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो बच्चे, नीचे एक और एंट्री देखो बेटा। कह रहा है चेक ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड इन दिसंबर 2017। पढ़ो प्लीज पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है मैडी। A check of ₹500 deposited December 2017 was dishonored.
सर हमें जब डेटर से चेक मिला, इधर देखो, हमें जब डेटर से चेक मिला हमने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन सर ये एंट्री मेरी क्या हो गई, 500 वाली डिसऑनर हो गई, तो मुझे कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, रिवर्सल। सर जैसे रिवर्सल हो गया, मेरे को रिदम ने पैसे दिए बट वो क्या हो गए सर, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब मैं रिदम को बता रहा हूँ कि रिदम आप दोबारा से मेरे डेटर बन के, क्यों, क्योंकि चेक क्या हो गया आपका, डिसऑनर हो गया। तो सर जब भी डिसऑनर की एंट्री होती है डेटर के साथ तो वो क्या होती है सर, रिवर्सल होती है। तो लिखो जरा यहाँ पे सर, लिखो जरा यहाँ पे, चेक रिसीव्ड in year 2017, check received in year 2017, check received in year 2017 from debtor got dishonored, from debtor got dishonored, check received in year 2017 from debtor got dishonored। सर आप प्लीज नोट 2 पे जाएं, सारे बच्चे नोट 2 पे जाएं, नोट 2 पढ़ें। मैंने क्या लिखवाया वहां पे कि चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, जिसकी वजह से मेरे बैंक अकाउंट में दैट इज पासबुक में नील इफेक्ट आया आया। अब सर हमने वहां पर क्या बोला था, हमने वहां पर क्या बोला था, अगर अगर कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड हुई है, अगर कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड हुई है तो सर वो गलती किसकी थी फिर, कैश। तो सर अगर कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड हुई है तो सर एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई होगी फिर, चेक रिसीव्ड इन ईयर 2070 फ्रॉम डेटर गॉट डिसऑनर्ड। बेटा क्या एंट्री होगी सर, रिवर्सल, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक की बात है ना बेटा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। सर कितना आ गया यहाँ पे, 500 आ गया। हरमन कहाँ गया, बाहर क्यों है, इसकी साइकिल भी गिर गई, आया तो था। चलिए, तो सर डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 500, ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे डेटर बढ़ रहा है ना, चलो सर बढ़ा दो। बैंक की तो अब सारी एडजस्टमेंट कर चुके हो ना, बैंक को नहीं छेड़ना अब। क्या बैंक का करेक्ट बैलेंस ढूंढ के हमने वहां पे डाल दिया ना, ये ना आप बच्चे बोलो अच्छा 1000 अभी और बढ़ा, चल भाई बढ़ाते। सर वो एज पर कैश बुक नहीं है, वो बैलेंस कौन सा निकाला आपने, पासबुक वाला, और ये कौन सी एंट्री है, कैश बुक वाली एंट्री। सर कैश बुक में तो कैश ही होना चाहिए ना, अरे भाई कैश बुक में 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश का और एक बैंक कॉलम, ये वो वाला बैंक कॉलम। बैंक बैलेंस में जाके अब कुछ भी एडजस्टमेंट मत करना, वहां पे चौधरी चरण सिंह जी बिल्कुल मत बनना, वो लिख चुके हो आप बेटा वहां पे। आइए, तो बेटा डेटर में बढ़ाइए यहाँ पे 500 रुपए 2017। इज दैट क्लियर और नॉट। अब सर वापस आइए वो पहली वाली, जो हमसे गलती हुई थी उसको मैं ठीक कराता हूँ। पढ़ो जरा, कह रहा है चेक ऑफ ₹1000 had been deposited on 31/12/16 but was credited on 2/1/17, है ना बच्चे। ध्यान से मेरी एक बात सुनना, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, ये दोनों एंट्रीज वो वाली थी जो कि बैंक में रिकॉर्ड हुई थी बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन बच्चे ये वाली जो एंट्री अब मैं आपको रीड आउट करा रहा हूँ, ये बैंक में जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है बट कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। जब ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुई होगी तो हमने अपना डेटर भी ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया होगा, इसलिए इसको मैं क्या करूंगा बच्चे, इग्नोर करूंगा वाइल कैलकुलेटिंग डेटर। डेटर कैलकुलेट करते हुए मैं सिर्फ वो एंट्रीज लूंगा जो कि कैश बुक में आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई, और ये वाली मेरी कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। अगली पढ़ो, अगली एंट्री पढ़ो। कह रहा है ए चेक ऑफ ₹2000 इशूड ऑन 26/12/17 वाज प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 3/1/2018। सर क्या मैंने ये भी एंट्री पास कर ली होगी, अच्छा ये एंट्री तो वैसे भी डेटर की नहीं है, ये एंट्री तो किसकी है, क्रेडिटर की है। ये तो एंट्री वैसे ही किसकी है सर, क्रेडिटर की, तो इसको तो छोड़ ही दो। बाकी क्या हमने सारा देख लिया क्वेश्चन, इज दैट क्लियर। तो सर 2 एंट्रीज ऐसी बनती थी, 3 एंट्रीज रादर ऐसी बनती थी सर, एक कंसाइनमेंट वाली, एक चेक जो डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ सर बैंक में उसकी एंट्री, और सर एक डिसऑनर वाली एंट्री। ये 3 चीजें डेटर में एडजस्ट करने के बाद फिर बेटा आपका जो है नया डेटर बने। एम आई क्लियर। तो आइए बच्चे, नए डेटर का अमाउंट बता दीजिए कितना है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता है बेटा, समाप्त। जो जो गलती कर दी ना तूने बच्चे, कैश बुक में ये रिकॉर्ड हो चुकी है एंट्री, ध्यान से देख, कैश बुक पे रिकॉर्ड हो चुकी है। जब कैश बुक पे रिकॉर्ड हो चुकी है तो तूने ऑलरेडी क्रेडिटर में ये एडजस्ट कर दिया होगा, दोबारा से थोड़ा एडजस्ट करेगा। कैश बुक का एरर है कि पासबुक का एरर है, पासबुक का एरर। हमारा तो यहाँ पे कोई भी एरर है ही नहीं बेटा, ठीक है। चल
जब मुझे एक बात बता, ए चेक ऑफ ₹2000 इशूड, यानी कि हमें इसकी नॉलेज है, हम मतलब कैश बुक, जब हमें इसकी नॉलेज है तो हमने बच्चे इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा और क्रेडिटर्स अकाउंट में भी हमने इसको रिकॉर्ड करा होगा। समझा मेरी बात? थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मेच्योर होने की जरूरत है इस क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए आप बच्चों को मैंने रोका सीए में जाने से। अब आप बच्चे, अगर पेरेंट्स मेरे को इस बात पे क्रिटिसाइज करें आपने हमारे बच्चे को सीए क्यों नहीं करने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बच्चों को उतना, ना ही आप बच्चों को उतना टाइम लगे और ना ही आप बच्चों को उतने फेलियर्स देखें। अगर आप मेडी लाइक सिचुएशन है, आपके फादर आपके मदर सीए हैं, उनकी प्रैक्टिसिंग है, ये प्रैक्टिसिंग फर्म है, फिर एक अलग बात। अगर नहीं है, चुपचाप करके सीए में करो, 4 साल में वाइंड अप करो, टाइम बचेगा, गो फॉर एमबीए। एमबीए के लिए भी तैयारी करो। आपके जो ओवरऑल जो आपका वो पैकेज बनेगा, ये 2 डिग्री से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। अगर कहीं एक बी ग्रेड बिजनेस स्कूल से भी आपका एमबीए हो जाता है बच्चे, आपको एकदम से 20, 25, 30 हजार का हाइक मिलेगा ही मिलेगा। ऑल्दो एमबीए में पैसा जरूर लगेगा आप, लेकिन वो सिर्फ तभी है जब आपके पास टाइम बचता है। और जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर सीए में करा सर, हम तो नहीं आगे एमबीए करेंगे सर, ड्यू टू मनी कंस्ट्रेंट या ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, तो हमारी तो कोई ग्रोथ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग में ऐसा मत सोचिए। 30 डिग्रीज आर सेल्फ सफिशिएंट डिग्रीज, इनके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पहले ये मैं आप बच्चों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अब ये कौन है भाई साहब? बच्चे तू तो बिरला बन चुका है बेटा, तुझे क्या जरूरत, तू छोड़िए। आइए, एक आ गया 45,000 और दूसरा आ गया, ये अपनी शादी में ये भी बुलाएगा उसको। कौन आई हुई थी वो? रिहाना, ये भी बुलाएगा अपनी शादी, हमें भी चलो रिहाना के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल जाएगा। आइए, तो बच्चे यहाँ पे 5,000, 1,000, 6,000 और ये 6,500 कट गया, कितना आ गया बेटा? 53,500। लो जी, ठीक है। वो मेरे को एक डेली बेली का गाना याद आ गया। हाँ जी बेटा, अच्छा ये बढ़ रहा है 500 वाला, ठीक है ठीक, 54,500, ठीक है ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। डेली बेली देखी हुई है क्रिश? नहीं देखी हुई है? चलिए 54,500। चलिए बच्चे, ओवर। मैडी जरा दरवाजा खोल, उनको बच्चों को बोल ऊपर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। मनी हाइस्ट देख रहे हो? टाइम कब मिल जाता है सर? उनको बुलाओ बेटा, बुलाओ। रिदम वो साइड में खड़ा हो गया, नीचे जा बेटा जरा। दैट टॉल गर्ल, वो कॉमर्स कॉलेज से कर रही है। चलिए ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। शी वाज योर क्लासमेट है ना, वो अभी क्लासमेट थे, और पढ़ने में बहुत अच्छा है।